जय श्री राम दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जिसका मैनेजमेंट ही है वो ज़बरदस्त मैनेजमेंट है। उसका मैनेजमेंट है जो पहले एशियन पेंट का भी MD रह चुका है। ये जो कंपनी है ये अपने इन्वेस्टर को उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे दिया और आने वाले टाइम पे भी अपना इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न कमा के देने की इस कंपनी के अंदर कैपेसिटी है। तो इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपको जल्दी से जल्दी और आसानी से मिल जाए। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले ये स्क्रीन पर एक डिस्क्लेमर है वो आप देख लीजिए। कंपनी का नाम है एफकोटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। ये जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई के अंदर। 426 इसकी करंट स्टॉक प्राइस है। मार्केट कैप है इसका 2209 करोड़ का। बुक वैल्यू है 58.9 की। पी 30.4। इंडस्ट्री पी है वो 77.4 का है। डिविडेंड यील्ड है 0.82। ROC 19.8, ROE 15.8, फेस वैल्यू है 2, रेवेन्यू है 666 करोड़ रुपए। टोटल शेयर्स हैं इसके 5,18,44,960। लॉन्ग टर्म जो रिस्क है इस कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो इसके अंदर वेरी लेस रिस्क की कंपनी है। आप इसको लॉन्ग टर्म तक विदाउट किसी इशू के या किसी डर के आप होल्ड कर सकते हैं। कंपनी है वो ऑलमोस्ट डेबिट फ्री कंपनी है। इसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म कर्ज नहीं है। कंपनी है ये जो अभी रिसेंटली क्वार्टर आएगा इसमें अच्छा क्वार्टर रहने की उम्मीद है। ये जो कंपनी है उसने अपना 1980 के अंदर अपना बिजनेस की शुरुआत की थी एज ए डिवीजन ऑफ एशियन पेंट। आप कुछ समय के बाद में यानी 1986 6 साल के बाद में ये कंपनी है एशियन पेंट से सेपरेट हो गई थी और इसकी जो लीडरशिप की थी वो की थी मिस्टर अतुल चौकसी जो पहले एशियन पेंट के MD रह चुके हैं। बिजनेस ऑफ कंपनी, इस कंपनी का बिजनेस क्या है? केमिकल है। केमिकल के क्षेत्र में काम करती है। रबर और रबर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाती है। ये सिंथेटिक लेटेक्स और सिंथेटिक रबर है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका जो प्रोडक्ट है वो परफॉर्मेंस केमिकल भी बनाती है जो इमल्सन्स के अंदर या काम में आता है। इसके जो प्रोडक्ट हैं उनका क्या क्या यूज है? इसके प्रोडक्ट का टायर कोड डिपिंग, पेपर बोर्ड कोटिंग, कारपेट बेकिंग, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो कंक्रीट है आजकल मॉडिफिकेशन वगैरह वाटर प्रूफिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर भी इसके जो केमिकल्स हैं उनका यूज होता है। पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर इसका केमिकल का यूज होता है। टेक्सटाइल जो फिनिशिंग होती है उसके अंदर भी इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज होता है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, फुटवियर्स, वी बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट्स एंड होजेज जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट हैं। अभी आने वाले टाइम क्या है कि सब लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो कंपोनेंट लगेंगे वो लाइट वेट के कंपोनेंट चाहिए ताकि उसको एनर्जी है वो कम रिक्वायरमेंट पड़े और वो लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी उनकी हो व्हीकल्स की। तो उनके अंदर जो कंपोनेंट लगेंगे वो भी लाइट वेट के लगेंगे, जिनकी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे। तो ये जो कंपनी है वो इस प्रकार के कंपोनेंट बनाती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आने वाले टाइम पे यूज होंगे। इसके जो क्लाइंट्स हैं, मार्केट क्लाइंट कौन कौन से हैं? टॉप ग्लव्स, ITC, बिल्ट, JK पेपर, MRF, NR अग्रवाल इंडस्ट्रीज, पैरागोन, श्री तरंग, बालकृष्ण पेपर मिल्स, पिडलाइट, मिडास सेफ्टी, मेलिकॉम, SRF, सेंचुरियन का, सिका, गायत्री शक्ति, फोसरोस, मैक, मधुरा। आप सोच सकते हैं कि इसके जो क्लाइंट है कितने बड़े बड़े क्लाइंट हैं और ये कंपनी है वो किस हद तक या किस लेवल तक आपको रिटर्न कमा के दे सकती है। ये रिसेंट जो फास्ट है उसके अंदर भी कई गुना मल्टीबैगर स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये यहाँ से भी कई गुना मल्टीबैगर स्टॉक होने की यहाँ से इसके पास कैपेसिटी है। इस कंपनी के अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की तो इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एक तो तलोजा प्लांट है जो महाराष्ट्र में है जिसके अंदर सिंथेटिक लेटेक्स इसकी कैपेसिटी है 55,000 मेट्रिक टन पर एनम और हाई
स्टेरीन रबड़ बनाता है जिसकी 7,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी इस प्लांट के अंदर है। इसका जो दूसरा प्लांट है वो है वेलिया प्लांट गुजरात के अंदर, जो ये नाइट्रिलिन रबड़ और एलाइड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसकी कैपेसिटी है 20,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है। ये काफ़ी जो प्रीमियम प्रोडक्ट माने जाते हैं, इनके अंदर इस कंपनी का जो मार्जिन है वो अच्छा खासा है। अब अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स डेटा की बात करें तो ये कंपनी है 2011 से, अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल्स डेटा आप देखें तो कंस्टेंटली इसका रेवेन्यू है जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंटिन्यू है, वो 2011 से बढ़ रहा है। कभी भी इस कंपनी का जो रेवेन्यू है कम नहीं हुआ। तो ये ऐसी कंपनी है ना, वो लॉन्ग टाइम में आपका पैसा है वो अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकती है और आपका पैसा कई गुना कर सकती है। और ऐसी कंपनियों के अंदर रिस्क भी नहीं होता है, कम रिस्क होता है, बिल्कुल मिनिमम रिस्क होता है। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो वो भी धीरे धीरे बिल्कुल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या मेंटेन हो रहा है। आप 2011 में देखें तो 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो आज की डेट में अगर हम देखें तो 15% की प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अब इस कंपनी का अगर मैं पेट देखूं तो 2011 के अंदर 11 करोड़ रुपए था और आज की डेट में अगर आप पेट देखें इस कंपनी का तो 73 करोड़ रुपीज़ का पेट है, प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स। तो 2011 से लेके 2021 तक मतलब आप देख सकते हैं कि 7 गुना इसका प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। तो स्टॉक है वो कई गुना मल्टीपल रिटर्न ऑलरेडी दे चुका। और मैं यही बोलता हूँ कि अभी इसका जो क्लाइंट बेस है, मतलब इसकी जो सेल्स है वो छोटा है, इसका बेस है जो ओनली 666 करोड़ रुपए का। अगर मैं 12 ट्रेलिंग मंथ का अगर इसका सेल्स देखूं तो 666 करोड़ रुपए का। तो आने वाले टाइम पे अगर ये यहाँ से इंक्रीज होता है तो इसके अंदर अच्छा खासा मूव आएगा और ईपीएस है वो कंटिन्यूसली इसकी बढ़ रही है। अब अगर मैं इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखूं, 10 साल की 10 है 10%, 5 साल की 15% और 3 साल की 1%। और अगर मैं पिछले 4 क्वार्टर की देखूं तो 63%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ भी पिछले 1 साल के अंदर 5-9% और इसी के हिसाब से स्टॉक का जो प्राइस है वो भी मूव कर रहा है। तो अभी जिस लेवल पे इसके स्टॉक का प्राइस है वो आप यहाँ से बिल्कुल बिना किसी डर के आप उसको खरीद सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। ये आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है क्योंकि मार्केट अभी क्या है, बहुत सारा हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढ के निकालनी पड़ेगी जिनकी वैल्यूएशन आपके लिए कंफर्टेबल हो और जिनके अंदर यहाँ से बढ़ने की संभावना या जिनके बिजनेस की बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो। तो आप उन कंपनियों को चूज़ करके या उनके बारे में आप स्टडी करके आप उन कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपने कोई हाई पी पे या हाई वैल्यूएशन पे किसी कंपनी को ले लिया तो आने वाले वो 5 से 10 साल वो कम नहीं होगी, हो सकता है कम ना हो, लेकिन वो वहाँ से बढ़ने की उसकी संभावना है ना बिल्कुल कम हो जाएगी। जो रिस्क रिवार्ड रेशियो जिसको बोलते हैं वो आपके फेवर में नहीं रहेगा। इसका अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूँ तो कंटिन्यूसली मेंटेन है। 2019 से लेके 2021 तक अगर आप देखें तो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। प्रमोटर है वो धीरे धीरे इसके अंदर अपना स्टेक है वो बढ़ा रहा है। और एफआईएस ने भी जून 2021 के अंदर जो क्वार्टर था उसमें फर्स्ट टाइम पे इस स्टॉक के अंदर एंट्री ली है और 1.35% का स्टेक है वो पिक किया है। तो एफआईएस भी है इस स्टॉक को लेके बुलिश है। इन्वेस्टमेंट आप इस स्टॉक में कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, या आपकी मर्जी है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसका जो अभी जो क्वार्टर जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो ज़बरदस्त रिजल्ट आने की मेरी उम्मीद है। और जिस हिसाब से अगर रिजल्ट आएंगे तो ये अच्छा खासा आपको शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमा के देगा और लॉन्ग टर्म में भी आपको कमा के देगा। और ये जो कंपनी है ये इस कंपनी ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस कंपनी ने 71 स्टॉक्स के अंदर अराउंड 24 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसके अंदर अच्छी खासी बड़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो उसका भी इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अभी मार्केट के अंदर बुल रन चल रहा है तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। इस कंपनी ने 42 करोड़ रुपए है वो 39 स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की, उनके अंदर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए। और बॉन्ड्स के अंदर 2.17 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है।
और ये जो कंपनी है वो अभी 7 ऐसे स्टॉक हैं, अनलिस्टेड स्टॉक हैं, उसके अंदर भी इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो टोटल इसकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखें, जो लिस्टेड है उनकी 68.17 करोड़, और जो अनलिस्टेड स्टॉक है उनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे इसमें कैलकुलेट नहीं की है। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में इस कंपनी ने 15 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनके अंदर 14.22 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये जो कंपनी है इसका बिजनेस मॉडल एक तो ज़बरदस्त है, और इस कंपनी ने स्टॉक मार्केट में जो लार्ज कैप्स हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनके अंदर रिस्क कम होता है, उनके अंदर भी इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बॉन्ड्स के अंदर भी कर रखा है, और अनलिस्टेड स्टॉक्स के अंदर भी कर रखा है जिनकी आने वाले फ्यूचर में लिस्टिंग होगी। तो इसके लिए कंपनी के लिए वैल्यू अनलॉक का एक साधन बनेगा। तो आप इस कंपनी में बिजनेस, तो इस कंपनी का जो बिजनेस है और बिजनेस मॉडल है वो तो रोबोस्ट मॉडल है ही, और आने वाले टाइम पे इसकी बिजनेस मॉडल की जो ग्रोथ है और डिमांड है वो बढ़ेगी, क्योंकि चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम आए या नॉर्मल डीजल या पेट्रोल वाले व्हीकल्स रहें, लेकिन टायर तो हर चीज़ में चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी टायर चाहिए, और डीजल या पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी टायर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसके जो केमिकल्स हैं उनकी डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती रहेगी। और अभी जो चाइना है उसके अंदर कुछ इन्वायरमेंटल इश्यू चल रहे हैं, उनकी वजह से वहाँ जो चाइना के अंदर फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर अभी शट डाउन कर रहे हैं। एक तो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, प्लस वहाँ पे पावर कट का इश्यू भी आजकल चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर केमिकल्स जो बाहर से पहले इंपोर्ट करते थे तो हो सकता है आने वाले टाइम पे इंडिया एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है और जो अभी इंडिया की इकोनॉमी है वो आप बिलीव नहीं कर सकते कि आने वाले 10 से 15 साल में इस तरह से यहाँ से ग्रोथ करेगी कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये मेरा विश्वास है और मैं मानता हूँ, और मैं पिछले 2 साल से सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी है वो आने वाले 10 साल में ज़बरदस्त यहाँ से बूम रहेगा, और पूरा जो वर्ल्ड है वो मानेगा कि इंडिया एक ऐसा देश है जो आने वाले टाइम पे हर किसी कंट्री को टक्कर दे सकता है। तो अगर मैं अब इस वीडियो का कंक्लूजन निकालूं तो ये जो कंपनी है फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आप इस कंपनी को जितना लंबा होल्ड कर सकते हैं उतना लंबा होल्ड कर सकते हैं। अभी तक इस कंपनी में कोई भी कॉरपोरेट और गवर्नेंस का कोई इश्यू नहीं है। अगर ऐसा कुछ इश्यू आएगा तो मैं खुद वीडियो बना के आपको यहाँ पे अपडेट दूंगा। कंपनी डेबिट फ्री और कैश रिच कंपनी है। इस कंपनी ने ऑलरेडी 82 करोड़ के आसपास स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स एंड न्यू एज बिजनेसेज हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर अभी जो मार्केट में भी लिस्टेड ही नहीं है। तो ये जो मार्केट में अभी बूम चल रहा है या रियल एस्टेट में जो बूम चल रहा है उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी तो यही कंपनी है। क्यों? क्योंकि एक तो अगर मार्केट में जो बुल रन चल रहा है उसकी वजह से इसने जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी वैल्यू बढ़ेगी। रियल एस्टेट के अंदर अगर बूम चल रहा है उसकी वजह से पेंट की डिमांड बढ़ेगी, तो ये इमल्सन्स का केमिकल बनाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर बूम आ रही है तो उसके अंदर नए टायर्स चाहिए, तो उसके लिए उस केमिकल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओपनिंग अप थीम है, उसके लिए टायर्स का रिप्लेसमेंट होगा। लाइट वेट ऑटोमेटिव कंपोनेंट यूज होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो अगर आप किसी भी एंगल से देख लें तो ये कंपनी है, इसकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो आने वाले टाइम पे ज़बरदस्त यहाँ से बढ़ने की उम्मीद है, और मैं बिल्कुल फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि इस कंपनी की जो ग्रोथ है, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो ज़बरदस्त है। आप इसको लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। रिसेंट फास्ट के अंदर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्पल देखे गए हैं जिनके अंदर बोलते हैं कि जिसका बेस ज़बरदस्त है। अगर किसी भी मकान का या किसी भी बिल्डिंग का अगर आप बेस ज़बरदस्त बनाओ, तो अगर बेस बिल्कुल मजबूत और स्ट्रॉन्ग है तो उस पर आप चाहे 100 मंजिला इमारत खड़ी करो या 200 मंजिला, लेकिन जिसका बेस मजबूत नहीं है तो उस पर आप ज़्यादा फ्लोर नहीं बना सकते। रिसेंट पास्ट में आपने देखा जिससे विप्रो, माइंडट्री, हैप्पीएस्ट माइंड। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है उनका जो विप्रो में पहले मैनेजमेंट था वही मैनेजमेंट अभी हैप्पीएस्ट माइंड का है, और वही मैनेजमेंट है जो माइंडट्री का भी रह चुका है। तो जिसका बेस एकदम स्ट्रॉन्ग होता है वो कंपनी ज़बरदस्त आपको पैसा कमा के देती है। विप्रो का मैनेजमेंट था वही, उसी ने माइंडट्री का स्टार्टिंग की, उसके बाद में उसी आदमी ने फिर हैप्पीएस्ट माइंड का इनकॉर्पोरेट किया, स्टार्ट किया कंपनी दूसरी। तो आज देख सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड का कहाँ स्टॉक था, आज 1500 के आसपास है, 300 से 1500 पिछले 2 साल के अंदर। तो 5 गुना उन्होंने पैसे बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिए। एशियन पेंट, उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं
कि उसने कहाँ जर्नी शुरू की। और एशियन पेंट के बारे में आज इंडस्ट्री में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एशियन पेंट नहीं बनाता, पेंट इमल्सन्स इसमें, और वो अपने सेक्टर में हर जगह लीडर है। और उस कंपनी का एमडी आज इस कंपनी को रन कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके मैनेजमेंट के पास में कितना एक्सपीरियंस और तजुर्बा होगा, तो वो इस कंपनी को कितनी हाइट्स पे ले जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।